सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी। तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आईनी है। 3 रुकनी बेंच साबित नहीं कर सका कि नैब तरामीम आइन से मुतसादिम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 5 सिफर से सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 जून को फैसला महफूज किया था। फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों से आज पाकिस्तान महफूज है। डिजिटल दहशतगर्दी और 5th जनरेशन जंग नए चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। अहद करें कि इख्तिलाफात भुलाकर मिसाली यकजहती और हम आहंगी का मुजाहिरा करेंगे। यौम दिफा और शहदा पर आर्मी चीफ का पैगाम। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जंग सितंबर के मौके पर कौमी यकजहती का जज्बा हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार है। शहदा और उनके अहले खाना की हुर्मत और हिफाजत की जिम्मेदारी बतरीक़े एहसन अंजाम देना जानते हैं। पाकिस्तानी फौज के हाथों दुश्मन के दांत खट्टे होने का दिन। जंग सितंबर की याद में मुल्क भर में तकरीबात। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाकिस्तानी एयरफोर्स के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार कायद पर हाजिरी। फातिहा ख्वानी। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पुरवक़ार तकरीब। वाइस एडमिरल उवैस अहमद बिलग्रामी ने यादगार शहदा पर फूल रखे। शहदा के अहले खाना से मुलाकात की। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर हाजिरी और सलामी। कोयटा में यादगार शहदा पर मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान शहदा के खानदानों की शिरकत। यौम दिफा शहदा की मरकजी तकरीब आज रात GHQ में होगी। सदर और वज़ीर आज़म का गाज़ियों और शहदा को खिराज अक़ीदत। सदर ज़रदारी ने वाज़ेह किया कि कश्मीरी अवाम की हालत ज़ार का इज़ाला करके ही खित्ते में देरपा अमन मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी अफवाज का हौसला और फ़र्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान का मकसद तमाम अक़साम की दहशत गर्दी का खात्मा है। पाकिस्तान में रवां साल का 17वां पोलियो केस। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। कौमी यूनियन काउंसिल 4 से 1 बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद में तकरीबन 16 साल बाद पोलियो का केस सामने आया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जून के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई। सदर और वजीर आजम का गाजियों और शहदा को खिराज अकीदत। सदर जरदारी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क को तमाम चैलेंजेस से बचाने के लिए पुरअज़्म है। वाज़े किया कि कश्मीरी अवाम की हालत ज़ार का अजाला करके ही खत्ते में देरपा अमन मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफवाज के अजीम सपूतों ने 6 सितंबर 1965 को हमला आवर दुश्मन को शिकस्त फाश किया। हमारी अफवाज का हौसला और फ़र्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान का मकसद तमाम इक़साम की दहशत गर्दी का खात्मा है। आज हम 1965 की जंग की फातिहाना विरासत को फ़ख्र के साथ याद कर रहे हैं, जो कौम के नाकाबिल तस्ख़ीर अज़्म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की मिसाल है। 59वें यौम दिफा और शहदा के मौके पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का पैगाम। ISPR के मुताबिक 59 साल काबिल अफवाज पाकिस्तान ने फैसला कुन तौर पर दुश्मन के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। ऐसी फतह हासिल की जो तारीख में हमेशा के लिए लिखी जाएगी। 1965 की जंग उम्मीद की किरण थी, जिसने मुसीबत के वक्त कौम की लचक और अज़्म की मिसाल देखी। तमाम शहदा और वेटरन्स के अहले खाना को भी खिराज तहसीन। कहा शहदा की कुर्बानियाँ मजबूत, खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करने की तरगीब देती रहेंगी। वफाकी हुकूमत का बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दी। मंजूरी समरी सर्कुलेशन के जरिए हासिल की। काबीना का पाक फौज, सिविल आर्म फोर्सेस हुकूमत को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। दहशतगर्दी के शुबे में किसी भी मशकूक शख्स को हिरासत में लिया जा सकेगा। तरमीम से फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। नैब तरामीम कल अदम करार देने के खिलाफ अपील का फैसला आज सुनाया जाएगा।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 जून को फैसला महफूज किया था। रावल डैम में पानी की सतह 1752 फीट तक पहुंच गई। जिला इंतजामिया का डैम के स्पिलवेज खोलने का फैसला। शहरियों को नदी नालों की जानिब जाने से गुरेज का मशवरा। हुकाम का कहना है नशेबी इलाकों के मकीन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर डबल केबिन गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जख्मी। हादसे के बाद लोगों ने डबल केबिन गाड़ी को घेरे में ले लिया। गाड़ी में सवार शख्स की हवाई फायरिंग से भगदड़। लोगों ने हादसे के जिम्मेदार शख्स के फरार की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। गाड़ी सवार शख्स गिरफ्तार। शफीक मोड़ के करीब पुलिस मोबाइल की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, राहगीर जख्मी। पुलिस मोबाइल रॉन्ग वे जा रही थी। मौके पर मौजूद अफराद मुश्तइल। जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल करके फरार एहलकार मुअत्तल। पाक फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज ना तो किसी सियासी जमात की मुखालिफत है ना ही तरफदार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहा कि अगर फौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। पाक फौज में जारी खुद एहतसाबी का अमल इसकी वाज़ेह दलील है। फैज़ हमीद केस में जो भी शख्स मुलविस होगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा और हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। अस्करी क़यादत का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को वॉर गेम और ख़तरे के मैदान में पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि डेटरेंस का निज़ाम जारहियत करने वाले के लिए सख्त सज़ा यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने फैज़ हमीद से अपने और दीगर पार्टी रहनुमाओं के राबतों का एतराफ़ कर लिया। बताया कि फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद भी उनसे और पार्टी के कई अरकान से राबतों में थे। उनके साथ फैज़ हमीद का ताल्लुक अलग से अलग की हद तक था, लेकिन पार्टी के दीगर अरकान का उनके साथ किस नौयत का ताल्लुक था वो नहीं जानते। बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी पंजाब का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। दीगर सूबों के वज़राए आला भी स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मशवरा। डेरा गाजी खान में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के पहले मरहले का इफ्तिताह कर दिया। कहा बच्चों की सेहत के लिए लोग बातें करते हैं मगर अमली काम नहीं करते। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ सरतोड़ कोशिशें की जाती हैं। हुकूमत के वसाइल इतने नहीं, लेकिन जितना हो सकता है करेंगे। प्रोग्राम के तहत स्कूल के बच्चों को रोज़ दूध का 1 पैकेट देंगे। ख्वाहिश है पंजाब के तमाम स्कूलों के बच्चों को मुकम्मल खाना फराहम करें। मरियम नवाज स्कूल में क्लासरूम्स में गईं और बच्चों से बातचीत भी की। PTI के जलसे से 2 दिन पहले सेनेट में इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल कसरत राय से मंजूर। PTI अरकान का एहतजाज। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल पेश करते हुए कहा कि कायमा कमेटी दाखिला ने बिल की 6-1 से मंजूरी दी, फौरी मंजूर किया जाए। PTI के अली जफर ने कहा कि PTI के जलसे को रोकने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है, क्यों इतना खौफजदा हैं। इरफान सिद्दीकी बोले इस बिल का किसी जलसे से ताल्लुक नहीं, पूरा शहर इस वक्त पिंजरा बना हुआ है, मुहासरे में है। शिबली फराज ने कहा कि आप अपनी अथॉरिटी को मिस यूज कर रहे हैं। PTI ने कभी शहर को मैसूर नहीं किया। अभी SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है, तब भी आप शहर को मैसूर करेंगे। ये नहीं देखना चाहते कि लीडर के जेल में होते हुए पार्टी जलसा करे। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से PTI को जलसे की इजाजत इस वक्त तक बरकरार है। पुरअमन जलसा आपका हक है। और खुजदार में M8 कौमी शाहरा आम ट्रैफिक के लिए बहाल। हालिया बारिशों और सैलाब से पुल टूटने से सिंध बलूचिस्तान का जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया था।